हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में उपचार के नाम पे उपचार हो भी रहा है, लेकिन उपचार के नाम पे लूट भी हो रही है। उपचार के नाम पे एक बीमारी ठीक करके 10 बीमारियों को आपका शरीर को घर बना दिया जाता है। इतने साइड इफेक्ट्स, तो और भी बहुत सारी चीजें। तो इसलिए आइए हम देवी चिकित्सा की शरण में जाए। तो ये मैंने कुष्ठग्न हवन सामग्री के बारे में कुछ बताया। ऐसे ही जिनको उन्माद है, पागलपन जिसको कहते हैं, उन्माद आ जाता है, पागलपन जिसको कहते हैं, उस उन्माद के लिए, पागलपन के लिए भी विशेष रूप से आयुर्वेद के अंदर 2 नुस्खे बताए गए हैं, धूम्र चिकित्सा के भी और उसके लिए हवन सामग्री के रूप में। उसमें अपराजिता, मालकांगनी, हरताल, मेनसिल, अगर, तेज पत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती हैं, उसका विशेष रूप से प्रयोग करने पर, उसका धूम्र करने पर वह ठीक होता है। ऐसे ही देव व्यवसाय, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करने पर, और हमने ऐसे रोगों के लिए मेध्य हवन सामग्री और यह आप देख पा रहे हैं ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री, यह 2 हवन सामग्री विशेष रूप से बताए। उन सामग्रियों का प्रयोग करने पर विशेष रूप से वह रोग हमारे ठीक होते हैं। और ये जिनको एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, वह एपिलेप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। और हमने देखा है कितने कितने सारे लोगों को मिर्गी की प्रॉब्लम, क्योंकि यज्ञ हमारे हार्मोन्स को चेंज करने वाला होता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाला होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने वाला होता है। ऐसे ही और भी कई सारे लाभों को देने वाला, कई सारे प्रकार के इस प्रकार के प्रभाव को देने वाला होता है। और हमने देखा सबसे अधिक यज्ञ के माध्यम से लाभ होता है तो मस्तिष्कीय रोगों में सबसे पहले स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से दूर और मानसिक शांति सबसे पहले प्राप्त होती है। और जिनको एपिलेप्सी है, नींद नहीं आती है, जिनको इस प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रसित रहते हैं, वो भी अद्भुत तरीके से यज्ञ चिकित्सा से, हवन से और धूम्र चिकित्सा से ठीक होते हैं। तो इसलिए यज्ञ चिकित्सा के रूप में जैसे मैंने उन्माद के लिए कुछ बताया, फिर अपस्मार जैसे मिर्गी, जैसे मैंने कहा ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री। इसी प्रकार आयुर्वेद के अंदर भी पीपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, रक्त चंदन जिसको लाल चंदन कहते हैं, इन्हें बारीक चूर्ण कर अपस्मार रोगी को लेप भी लगाना और उसकी धुनी भी देना। ये जो 4-5 द्रव्य बताए, पिपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकायन की छाल, रक्त चंदन, लाल चंदन, और इन द्रव्यों को समान मात्रा में ले कूट पीस करके चूर्ण बना करके इसका लेपन पूरे शरीर में, और उसके साथ साथ उसको इन्हीं द्रव्यों से धुआं करके उसे धूपित करना और उसमें प्राणायाम करना। ऐसा करने पर उनको जो मिर्गी की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। और ये जो ज्योतिषमती आदि हवन सामग्री है, उससे तो हमने कई सारे लोगों को देखा। यही आयुर्वेद के सारे आधारों को लेकर के और इसके बाद इसको रिसर्च करके, अनुसंधान करके, कौन सी चीज को जलाने पर कौन से द्रव्य बनते हैं, उन द्रव्यों को देखते हुए हमने एक कुछ विशेष हवन सामग्रियों का निर्माण किया है। और आगे और भी हम कुछ हवन सामग्रियों का निर्माण कर रहे हैं, रोगानुसार हवन सामग्री। जैसे आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेन होमयत्। सामान्य नियम है कि आयुर्वेद के अंदर जिन जिन औषधियों का सेवन जिन जिन रोगों को शांत करने के लिए कराया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन, अग्निहोत्र, होम करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते, दूर हो जाते, नष्ट हो जाते। इसलिए यह जो यज्ञ है, यह जो हवन है, यह अग्निहोत्र है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष भूमिका निभाता है रोगों की शांति के लिए। और जैसे मैंने कहा, देवीय चिकित्सा है, सामान्य चिकित्सा नहीं। इसी प्रकार से जो बवासीर हो जाता है, अर्श हो जाता है, आज लोग इन
कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में किसी को बोल नहीं सकते, ना बोलते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं इतनी बड़ी मात्रा में भयंकर रूप से फैली हुई और इतने लोग पीड़ित रहते हैं आज मसालेदार खाना ये सब चीजों को करने पर। बवासीर, भगंदर इतना बुरी तरह से फैलता है और आज इतने लोग पीड़ित हैं और उसको ठीक करने के लिए अलग अलग उपचार करते हैं, लेकिन कहीं काबू में नहीं आता। और हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद में बताया गया और बवासीर को ठीक करने के लिए अर्कमूल, आंख की जो जड़ होती है वह, समी के पत्र, तुमरू, वायविडंग, देवदारू, अक्षत अर्थात चावल जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल, बड़ी कटेरी, अश्वगंधा, पिपली, तुलसी के पत्र, गाय का घी, इन औषधियों से धूपन करने से अर्श ठीक हो जाता है। इन द्रव्यों से हवन भी करे, बाद में धुनी भी करे और प्रभावित अंग के ऊपर कोई ऐसी खुर्ची या खाट आदि के ऊपर बैठ करके नीचे से उसका धुआं विशेष देने पर विशेष रूप से उसका लाभ होता है। कोई मिट्टी के पात्र में अंगारे लिए उन अंगारों के ऊपर ये औषधियां डालकर धुआं दे। ऐसे ही एक दूसरा नुस्खा बताया, उसमें अश्वगंधा, निर्गुंडी, कटेरी, पिपली, इसकी धुनी देने से बवासीर ठीक हो जाता है। और एक प्रयोग और इसी के अंदर बताएं, अर्कमूल तथा गाय का घी का धूप देने पर मस्से गिर जाते हैं और विशेष रूप से बवासीर में लाभ होता है, भगंदर में लाभ होता है। ऐसे ही एक और नुस्खा बताया, उसमें राल, साल के पेड़ के गोंद को राल, उसके चूर्ण तथा सरसों, इन दोनों को एक कर करके उसकी धुनी देने पर भी बवासीर ठीक हो जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग धूम्र के प्रयोग दिए हैं। तो ये बवासीर के लिए मैंने कुछ बताया, भगंदर के लिए। ऐसे ही जिनको दांतों में कीड़े पड़ते हैं, दांतों में बहुत ज्यादा सड़न रहती है, दांत सड़ जाते हैं, दर्द करते हैं, उनके लिए भी अभी तो ये आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ आदि में भी और भी बहुत सारे इलाकों में इन चीज का प्रयोग किया जाता है। एक कोई ऐसा पाइप रखते हैं, जितना मुंह खुलता है उतना पाइप और मुंह में रख लेते हैं और नीचे की साइड में कट्टी, पहले गाय के गोबर के उपले का अंगारा रख लेते हैं और उसके ऊपर कटेरी के बीज, कटेरी के बीज को अंगारों के ऊपर डालते हैं और उसकी जो धुनी होती है वो मुंह में भरते हैं। मुंह में रखने पर वह कीड़े गिर जाते हैं और कीड़े दूर हो जाते हैं, दांतों की सड़न खत्म हो जाती है तुरंत, तात्कालिक। ये तो प्रैक्टिकली बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रयोग ये घरों घरों में करते भी हैं। तो यह भी एक साथ साथ में आपको इसी प्रकार से एक ज्वर, बुखार, आज कोरोना काल में भी बुखार और जो संधि कालों में लोगों को बुखार आ जाता है तो उसमें भी इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार के जो बुखार होते हैं उन बुखार में भी विशेष करके यह लाभकारी होता है। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें विशेष करके वच, कूठ, गुगुल, नीम पत्र और शहद, इसकी धुनी देने से सभी प्रकार के ज्वर शांत हो जाते हैं। वच, गुगुल आदि ये इसकी धुनी देने पे सभी प्रकार के ज्वर। इसी प्रकार मसूर की भूसी की धुनी देने से भी सभी प्रकार के ज्वर ठीक हो जाते हैं, मसूर की भूसी। और एक तीसरा नुस्खा है, उसमें गुगुल, वच, राल, नीम पत्र, अर्क पत्र, आंख के पत्र, अगर, दारू हल्दी, इनकी धुनी देने से सभी प्रकार के ज्वरों का नाश हो जाता है। इसको अपराजिता धूम कहते हैं, सभी प्रकार के ज्वरों के लिए अपराजिता धूम का प्रयोग। ऐसे ही एक और बताया जिसमें शिवलिंगी, मेनफल, जटामांसी, बांस की छाल, घृत, जौ, गुड़, बाउची, सफेद सरसों, वच, हींग, इंद्रायण और काली मिर्च, ये समान भाग में लेकर के पीस करके धुनी दे तो सर्व ज्वर, सभी प्रकार के ज्वर एवं नकारात्मक शक्ति, जिसको नजर लग जाना कहते हैं, भूत प्रेत, ये वो जो भी अलग अलग प्रकार की ऐसी अदृष्ट शक्तियों से पीड़ित जिसको कहते हैं, इनसे उस व्यक्ति का बचाव हो जाता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है।
तो यह कुछ विशेष जो आयुर्वेद के धूम्र चिकित्सा प्रकरण के जो नुस्खे हैं उसको भी लिखा, और कुछ विशेष जो हवन सामग्रियां हैं उसको भी आप विशेष रूप से प्रयोग कर। ऐसे ही एक बीमारी होती है हिक्का, हिचकी, गले की बीमारी होती है विशेष करके। उस हिक्का में, हिचकी में हल्दी, जौ, एरंड, पीपर, लाख, मेंसिल, देवदारू, हरताल, जटामासी, मधुमक्खी का छत्ता अर्थात वो जो मोम बता रहा था, राल, पद्मा काठ, गुगुल, अगर, सलाई गोंद आदि औषधियों का धूम्र लेने से हिचकी, हिक्का जिसको कहते हैं वो ठीक हो जाता है, जो हिचकी आती है वो भी ठीक हो जाती है। ऐसे ही दूसरा एक नुस्खा है शिलाजित और मूली, शिलाजित और मूली अथवा कस्तूरी और बबूल, शिलाजित और मूली अथवा कस्तूरी और बबूल अथवा कूठ और राल अथवा दर्भ और घृत को योग को करके उसको अंगारों के ऊपर रख करके उसका धूम करे तो उससे भी हिचकी का नाश हो जाता है। ऐसे ही एक तीसरा प्रयोग बताए मांस, जिसको उड़द कहते हैं, सभी घरों में लगभग हम प्रयोग करते हैं। उसके चूर्ण का धूम्र ग्रहण करने से भी हिक्का हिचकी ठीक होता है। मांस, उड़द का धुआं, उसके चूर्ण का, उड़द के चूर्ण का धुआं करने से भी हिचकी ठीक हो जाती है। ऐसे ही क्षयज काश, टीबी, टीबी के लिए हमने यह यक्ष्माहार हवन सामग्री विशेष रूप से ये बनाई हुई है, ये टीबी के रोगों के लिए, जिसमें मुलेठी, जटामासी, नागरमोथा, गुंजा, काली मिर्च, पिपली, इलायची, इलायची छोटी और तुलसी, गुगुल, ये कुछ विशेष द्रव्यों से निर्मित जो हवन सामग्री है उसको कहते हैं यक्ष्माहार हवन सामग्री। इस यक्ष्माहार हवन सामग्री का प्रयोग करने पर चाहे वो लंग्स की टीबी हो, चाहे वो बोन्स की टीबी हो, चाहे वो और भी अलग अलग जो भी टीबी होती है, उन टीबी के रोगियों को विशेष करके लाभ होता है। और इस का प्रयोग हवन के रूप में भी और वैसे धुनी के रूप में भी, और ऐसे भी आयुर्वेद के अंदर भी जो अलग अलग धूम्र चिकित्सा के प्रकरण हैं उसमें भी विशेष करके कुछ नुस्खे बताए हैं। क्षयज काश को ठीक करने के लिए, टीबी की जो खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए मैदा काष्ठ, महामेदा, ये मैदा और महामेदा ये अष्टवर्ग की औषधियां होती हैं, और मुलठी, बरियार और गंगेरन, बरियार को बला भी बोलते हैं और गंगेरन नाग बला जिसको बोलते हैं, तथा घृत, इनके धूम से ठीक हो जाता है। ऐसे ही मेंसिल, हरताल, मुलठी, जटामासी, नागरमोथा और हिंगोट के फल आदि औषधियों के धूम्र से भी टीबी ठीक होता है। इस प्रकार के एक कई सारे कुछ टीबी के लिए भी विशेष धूम्र चिकित्सा के 7, 8, 10 नुस्खे इसमें बताए गए हैं जिसका प्रयोग करने पर टीबी ठीक हो जाती है। ऐसे ही विशेष करके कफज प्रतिशाय, जिसको कहते हैं हम जुकाम या जुखाम, जुकाम के लिए मेंसिल, वच, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, वायविडंग, हींग, गुगुल, आंवला, हरड़, बेहड़ा आदि औषधियों का धूम्र लेने से ठीक हो जाता है। जो कफज प्रतिशय जुकाम होता है, नाक बहती रहती है, नजला हो जाता है, या ऋतु परिवर्तन के समय विशेष करके जो जुकाम हो जाता है, तो उसके लिए विशेष करके ये कुछ द्रव्यों का सम्मिश्रण करके उसकी धुनी हम करें और उस धुनी को ले तो वो विशेष रूप से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से कफज तिमिर रोग अर्थात नेत्र रोग, आंखों की जो समस्याएं होती हैं, आंखों के जो रोग होते हैं, उसके लिए सहजन के पत्तों के रस को, सहजना जिसको मोरिंगा बोलते हैं, सरगवा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं, सहजने के पत्तों के रस को ताम्र पात्र के अंदर, तांबे के पात्र के अंदर डाल करके रस को, और तांबे की मूसली से घोटे, तांबे की ही मूसली जो घोटने का साधन होता है उससे घोटे और उसे घी में मिला ले। इसकी धुनी देने से आंखों की पीड़ा, अश्रुस्राव,
किरकिराहट व शोथ का नाश होता है, सूजन का नाश होता है। ये आंखों से संबंधित जो समस्या आती है उसके लिए ये सरलतम नुस्खे हैं। इसी प्रकार से वायविडंग, अपामार्ग, हिंगोट की छाल एवं खस के धूम्र से भी नेत्र रोग ठीक हो जाते हैं। और इसी प्रकार तीसरा एक नुस्खा है मधु, शहद को भी डालने से, केवल शहद से भी, और सहजने के बीजों को शहद से युक्त करके अंगारों के ऊपर डाले और उसकी धुनी लेने से भी आंखों से संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं। और ये आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी विशेष रूप से बताया और आज प्रैक्टिकली भी समाज में बहुत सारी जगहों पे इसके प्रयोग विशेष रूप से किए जाते हैं। और उड़ीसा में विशेष करके इसका प्रयोग जब जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में झुंड के झुंड प्राणी रखते हैं, चाहे वह गाय है, भैंस है या अलग अलग प्राणी, तो वो लोग इसका बहुत विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। जब गाय जंगल से गुजरती हैं तो कई बार क्या होता है कि गायों को आंखों में वो लग जाता है, कहीं कांटा लग गया, कोई बड़ा सा वो लग गया, तो उसकी आंख बहुत ही बुरा घाव सा हो जाता है और उसके बाद उसकी आंख के अंदर कई गायों की आंखें पूरी सफेद हो जाती है, पूरी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तब क्या करते हैं, इस सहजने के बीज को पीस करके बिल्कुल बारीक पाउडर करके उसकी आंख के अंदर लगा देते हैं। ऐसे 2-3 बार या 2-3 दिन तक करने पर उनकी जिनकी आंख पूरी सफेद हो गई वो भी ठीक हो जाती है और जो घाव हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। ये गांवों में बहुत बड़ी मात्रा में विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सहजने के बीजों का प्रयोग मैंने आंखों के नेत्र रोगों के लिए विशेष करके बताया। इसी प्रकार से कुछ विशेष नुस्खे मैं आपको बताना चाहता हूँ शिशु नैरोग्य के लिए। यह सबसे ज्यादा उपयोगी होता है छोटे बच्चों को नैरोग्य रखने के लिए। और आयुर्वेद के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों को नैरोग्यता के लिए विशेष करके ऐसे कुछ नुस्खे बताए गए हैं, जिसमें देवदार, वच, हींग, कुष्ठ, कदम्ब पुष्प, छोटी इलायची, हरेणुका जिसको निर्गुंडी बोलते हैं, इन्हें चूर्णित कर घृत में मिला के निर्धूम अग्नि पर डालकर उत्पन्न धूम्र से बच्चे को धूपित करने से सभी प्रकार के रोगों से बच्चे बच जाते हैं और उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही एक दूसरा नुस्खा बताया है, वच, राल, कुष्ठ तथा घृत इन्हें मिलाकर के अंगारे पर रखकर धुनी देने से भी बच्चे के सारे रोग ठीक हो जाता है। ये सुश्रुत संहिता में दिया हुआ विशेष रूप से। और ऐसे ही एक तीसरा नुस्खा बताए हैं, श्वेत सरसों, सफेद सरसों, वच, हींग, कुठ। कुठ वर्तमान में ज्यादातर उपलब्ध नहीं होता है तो कुठ की जगह पे पुष्कर मूल का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद ग्रंथों में। और अक्षत, चावल, या इसकी जगह पे जौ का भी प्रयोग, दोनों में से कोई एक। भिलावा, अजमोदा, इनके चूर्ण को अंगारों पर डाल करके धुनी देने से भी बच्चे नैरोग्यता को प्राप्त करते हैं। तो ये 2-3 नुस्खे। और एक विशेष वच का प्रयोग, ये पतंजलि योगपीठ से भी प्योर वच का एक हमने हवन सामग्री निकाला है। प्योर, जैसे प्योर चंदन आप देख पा रहे हैं, ये प्योर चंदन भी विशेष लाभकारी होता है। ये प्योर चंदन को आप अपनी सामग्री में मिला करके या प्योर चंदन से हवन करने पर एक परफराल नाम का तत्व होता है, वो सौमनस्यकारी होता है, गुड हार्मोन्स को बनाने वाला होता है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन को दूर करने वाला होता है। और उसके साथ साथ जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, छाती में जलन हो रही है, आंखें पूरी जलन कर रही हैं, बाल उनके जड़ रहे हैं, पित्त के कारण ये सारी समस्या होती है, आंखों में देखने की समस्या और आदि आदि। और यह जो श्वेत चंदन है, उस श्वेत चंदन का प्रयोग धुनी के रूप में करने पर हमने देखा कि जिनको एक्सट्रीम लेवल पर है एसिडिटी, पित्त की प्रॉब्लम, एक मतलब आप इसकी धुनी, श्वेत चंदन की धुनी देने पर हमने देखा 10 मिनट के अंदर अंदर राहत को महसूस करते हैं। या और इसकी जगह पे आप गुलाब की पंखुड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को अंगारों के ऊपर डाला और उसकी धुनी, वो सुगंधित तो होते ही होते हैं, गुड हार्मोन्स बना, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर कर, लेकिन उसके साथ साथ वो पित्त को भी शांत करने वाले होते हैं, पित्त रोगों को दूर करने वाले श्वेत चंदन और दूसरा गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं वह। तो इस प्रकार से इनका हम विशेष रूप से श्वेत चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों का हम पित्त रोगों में। तो जिसे ये बता, ऐसे ही एक पैकेट है, वह है वच, प्योर वच।
अब ये वच का प्रयोग आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग, शरीर की पुष्टि के लिए, धातु रोगों को दूर करने के लिए और धातुओं को पुष्ट करने के लिए भी दिया। लेकिन उसके साथ साथ वच का प्रयोग धुनी के रूप में बहुत बड़े रूप में बताया गया। और वच को अंगारों के ऊपर डालने पर जो धुनी होती है वह सुगंधित सुरभित तो उसकी एक अलग विशेष होती है, और इससे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन ये चीजें भी विशेष रूप से दूर होती है। लेकिन जिनको पागलपन, उन्माद, जिनको मानसिक रोगों से बहुत भयंकर रूप से पीड़ित है, या जो जिसको कहते हैं ना भूतोन्माद कहते हैं, जिसको भूत प्रेत या बिल्कुल ही मतलब एक अलग, जैसे समाज में हम देखें तो गांव की भाषा में या गांव में देखें तो एक अलग उनको दिखता है, ऐसी जो स्थिति होती है भूतोन्माद की, वह भी वच की धुनी देने पर ठीक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए हम इसका प्रयोग विशेष रूप से वच का, जो मानसिक रोगों से पीड़ित हैं या फिर इस प्रकार की जो अदृष्ट शक्तियां हैं उनसे जो पीड़ित है, वो विशेष रूप से वच का प्रयोग करें। इसी प्रकार से ये जैसे शिशु नैरोग्य के लिए मैंने 3 नुस्खे बताए, ऐसे ही श्वास रोगों के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया, श्वास, अस्थमा, दमा की जो प्रॉब्लम होती है ऐसे। इसी प्रकार अन्य जो कृमि रोग होते हैं दोष आदि में, या कृमि रोग दोष आदि होते हैं, उसको शांत करने के लिए भी मूरा, जिसको गंध द्रव्य कहते हैं, नेत्रबाला, सुगंधबाला, महुआ की छाल, श्वेत चंदन, देवदार, शहद, नख द्रव्य, पित्त पापड़ा, अगर, पीला सुगंधबाला और इलायची, इनकी धुनी से चित्त भ्रम, सन्निपात और ग्रह दोष का नाश होता है और ऐश्वर्यदायक और कांतिप्रद होता है। यह धुआं ऐश्वर्य को भी देने वाला होता है और कांति, जिसको हम कहते हैं ना ओज को बढ़ाने वाला, ओज बढ़ता है तो उससे कांति बढ़ती है, तो उसको बढ़ाने वाला यह धूम्र होता है। इसमें ये कुछ विशेष द्रव्य। इसी प्रकार से इंद्रायण के पके फलों को गर्म तवे पर डालें, इसके धूम से दांतों में जो कीड़ा होता है वह तत्काल मर जाता है। यह प्रयोग परम उत्तम प्रयोग है। जैसे मैंने पहले भी बताया, कटेरी के बीजों का धुआं वो तो सामान्य रूप से सब जगह पे होता ही है, इसी प्रकार इंद्रायण के पत्तों को भी इस प्रकार धूम का प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही गुग्गुल में मधु और घी मिलाकर धूप बनाकर ग्रह से पीड़ित रोगी को ताड़ित करना चाहिए। अर्थात जो अलग अलग इस प्रकार के जो अदृष्ट रोग होते हैं, कुछ ऐसे रोगों से पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए ये आयुर्वेद में हारित संहिता में विशेष रूप से बताया गया है। इसी प्रकार से चिकित्सारणों में भी इस प्रकार से कई सारे अलग अलग नुस्खे और अलग अलग बातें महत्वपूर्ण बताई हुई हैं, और ज्वर के लिए मैंने कुछ बताया। ऐसे ही देखिए एक कुछ महत्वपूर्ण और स्नेह एक बहुत ही ज़्यादा जो उपयोगी कुछ जो धूम्र होते हैं, जिसे हमारे घर के अंदर विशेष करके शोधन के लिए, जो कृमि रोग दोष आदि होते हैं उसको दूर करने के लिए, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं, इंडोर पोल्यूशन है उससे बचने के लिए भी आयुर्वेद के अंदर विशेष प्रकार के कई सारे नुस्खे बताए गए हैं। तो जिसमें हम कई सारे अलग अलग नुस्खों का प्रयोग लेते हैं या प्रयोग हम करते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आज कुछ आपको नुस्खे के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आज इतना ही। इसी के साथ आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो यज्ञ के धूम से सौदे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें
संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।